हाँ मैया ये सब बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं जब आई गया हूं तो तेरे लाला को पक्का इलाज कर जाऊं, फिर यह कबू टोक ना लगेगी। हाँ बाबा मेरे बालक को तो पक्का इलाज कर दे। मैया बचपन में मुझे बहुत टोक लगाई, नजर लगाई। अब कोई बाबा आए तो मेरी मैया ने उन पैसे गंडा लाया, और वही गंडा में तेरे लाला के बांध देता, पर वो मेरी जटान में ऐसे रम गए, अब निकल नहीं पावे, अब निकल नहीं पावे। तो ऐसा करो मैया कि तू अपने लाला के दोनों पामन को मेरी जटान ते रगड़ दे। देखो कैसी युक्ति है शंकर जी की, सीधी सीधी कहूं इससे कि अपने लाला के पावन मेरे सिर पर रख दे तो मानेगी नहीं, मैं युक्ति निकाली है। तो महाराज वही किया जाए। बाबा हम जाति के अहीर, तुम बाबा हमारे बालकन के पावन सिर पर धरोगे? अरे मैया तेरे लाला तो ठाकुर न को ठाकुर है, मेरे कहने से इतना काम करता है। लाला के दोनों श्री चरण पकड़े, शंकर जी की जटाओं से रगड़े, एकदम देहावान भूल गए, अनेक तरह से वेद मंत्रों से स्तुति की, और उसके बाद में महाराज कैलाश को चले गए। कैलाश के लिए चले गए जी महाराज। मैया के दरवाजे पे संत महात्मान की लाइन लगवे लग गई है, लाइन लगवे लग गई। यशोदा मैया विचार करवे लगी, जब तक कि मेरे बालक पैदा होगा ना महात्मान को न जाने कहा है, मेरे दरवाजे पर लाइन लगी रहे, और हाँ जो मांगे मैं वही देती हूँ, फिर भी मेरे आंगन की ओर घूर घूर के न जाने क्या देखते रहते हैं। एक परमहंस महात्मा खड़े, जो मांगे मैया ने दिया, और आंगन की ओर देख रहे। मैया पे रह नहीं गए और बोली बाबा तुमने जो मांगो मैंने तुम्हें वही दियो, अब तुम मेरे आंगन की ओर घूर घूर के क्या देख रहे हो? कोई चोरो चक्का तो ना हो? क्या कह रहे हैं मैया? भिक्षा तो हमारा केवल बहाना है, हम भिक्षा के लिए नहीं आया करते माँ। वन में साधना करते करते जीवन जा रहा है माँ, हम उस परम तत्व को प्राप्त न कर सके। हमसे ज्यादा अच्छे तो तेरे महलों के खम्मा और दीवाल है, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। आज हम तेरे महलों के खम्मा दीवाल होते तो वो लाभ हमें भी मिलता। एक महात्मा जी आई, मैया के आंगन में बैठ गए, दर्शन के मैया दर्शन करके जाऊंगा तेरे लाला के। तो इस तरह से महाराज लाइन लगी रहती है मैया के दरबार। अब मैया अपने बालक को चलबो सिखावे लगी कि सिखवन चलती यशोदा मैया, अरवराय कर पाए गावत, और डगमगाए धरणी धरे पहिया, सिखवन चलत यशोदा मैया। लाला कवित को गिरवे लग जा, कवित को गिरवे लग जा। हाजी चलो वो सिखा रही है। दीवाल खम्मा पकड़ पकड़ के चलवे लगे, खम्मा में मड़ी लगी हुई है, अपनी परछाई दी के किलकारी मार मार के मैया की तरफ देखते हैं। मैया तो ब्रह्मानंद को प्राप्त होती है। हाजी घुटनान के बल चलवे लग गए जी। अब महाराज कभी खड़े है जाए, कभी घुटना के बल चलवे लग जाए, आगे के दो दांत और निकले आए, हंसते हैं तो कपूलों में गड्ढे हो जाते हैं, धूल में है जाए तो और शोभा बढ़ जाती है। के धूरे भरे आते शोभे श्याम जो, और तैसी बनी शेर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोती।
या छवे को रस खान बिलोकत और वारित काम कला निधि कोटि काग के भागे बड़े सजने हरे हाथ सुन ले गए माखन रोटी। उन कौन के भी धन्य भागे जो प्रभु की झूठन खाने के लिए उनको मिल पाएगा। अब महाराज चल वो सीख गए लाला, बालकन के संग में जाएं खेलने के लिए। एक दिन हुआ क्या कि माटी को डेला लेके मुख में डाल लिया। बालकों ने देख लिया, अरे कितने मिट्टी खावे, अरे कितने मिट्टी खावे, मिट्टी खा खा के पीलो पड़ के मर जाए। अब या कि मैया से कहेंगे। दाऊ जी बोले भैया तुम कोई कहोगे चाहे ना कहोगे पर मैं जरूर कहूंगा। मेरे आगे मैया या की बड़ी सिफारिश ले पकड़ के लेके जा रहे हैं दाऊ जी। आवाज मैया को लगाई, मैया साग्रहे त्वा करे कृष्ण मोपालम महते सिणी यशोधा भे संभ्रांते पेक्षणा क्षम भासता हूं। मैया हमने अपनी आंखों से देखो है कि तो कि मिट्टी खावे और मिट्टी खा खा के पीलो पड़ के मर जाए। आज त्रिलोकीनाथ को मैया ने कान पकड़ लियो और कहवे लगी बताए कैसे मिट्टी खाई। क्या कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या संसन। मैया मैंने मिट्टी ना खाई है कि सब झूठ बोले। अच्छा ये तो सब झूठ बोले कि तू सांच बोले है? तेरी बात कैसे मान जाऊंगी। दिखा मुख दिखा। जैसे ही मुख फाड़े हो तो समस्त ब्रह्मांड मैया को मुख में दिखाए। नदी पर्वत सागर नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व दानव दैत्य न जाने क्या का मैया को मुख में दिखाया। मैया की तो आंख मिच गई है। सोदा भयभीत है रही है। लाला विचार करवे लगे मैया मेरो अवतार न समझ ले के गए। अवतार है शक्ति को तो फिर अपने बालक की तरह मुझे प्यार नहीं करे। माया को पर्दा डाले सब भुला दिया। कृष्ण ने मुख बंद किया, मैया ने नेत्र खोले। लाला मैंने तो न जाने क्या क्या देखे हो। तेरे मुंह में बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र, जन क्या क्या देखो तेरे मुंह में। देखिए मैया मेरे मुंह में क्या है, बता कैसी बावरी बात करे हैं। अरे बटुआ से मेरे मुंह या में पहाड़ आ जाएंगे। मैया वो ऐसा लगे तेरी आंखन में कछु कमी है। हाँ या बुढ़ापे में आंखन के न जाने कैसे कैसे रोग है जाए। सब बुला दिया, सब बुला दिया। इस तरह से महाराज अब बड़ी नटखट स्वभाव के कृष्ण। मैया रात्रि में सोच भी लगी कि भाई जब जागूंगी संग ही जागे, सुबह को जाके जागवे से पहले सब काम निपटा लूंगी। ऐसा विचार कर रात्रि में सोई गई। सुबह को जल्दी जागी। सुबह को जल्दी जागी तो विचार किया कौन से काम में निपटाऊं। ना अंधेरे अंधेरे में दूध है चला लो। नांदन में दूध चले हो जी, नौलख आए नंद बाबा के। मैया दूध चलावे बैठ गई। अब दूध चलावे में हो आवाज, कैसी आवाज हो, घुर्र घुर्र की आवाज हो। लाला पलंग पर जाग पड़े। अब कहते हैं मैया मोह ले, मैया मोह ले जा। घुर घुर की आवाज में मैया ने न सुनी नहीं। पलंग से नीचे खिसल पड़े। आंखन बीड़ते आ रहे हैं, रोते आ रहे हैं। मैया मोह ले जा, मुझ पर चौखटना लांगी जा। देख ले आज आरी के पे चौखटना लांगी जा रही, जबकि 3 पैर भूमि की पार राजा बलि पे नहीं पड़ी।
के तीन पैर भूमि जाने बल लियो छले, आज चौखट न लांगी जाए रहो सो मचल। आज चौखट नहीं लांगी जा रही है। मैया ने शब्द सुने उठा लियो लाला, और उसी समय महाराज घुटना पे बैठा लिए, दूध चला भी लगी। लाला ने मथा नहीं पकड़ ली है, क्या कहते मुँह माखन दे बेटा, अभी माखन निकलो ना, मैं तो जाई मैं तो लूंगा। और अभी ऊपर को देखिए, ऊपर को चंदा मामा ले, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो चंदा मामा दे दे, वो चंदा मामा दे दे। चंद्रमा सबको मामा है जी, है ना। तुम्हारे मामा को मामा है, तुम्हारे पापा को मामा है, सबको मामा है। एक कौन है बस, कौन को? भगवान विष्णु को। लक्ष्मी समुद्र से पैदा भई और चंद्रमा भी समुद्र से पैदा हुआ, तो बहन भाई को संबंध है जी। और भगवान विष्णु जगत के पिता हैं, तो अपने पिता को सालों का लगेगा, मामा ही तो लगेगा, है भाई। भगवान तो जगत के पिता। तो इस तरह से महाराज मैया ने क्या किया, एक परात में जल भर दियो, वहां में परछाई आएगी चंद्रमा की, ले ले चंदा मामा ले ले, खेलो मैं दूध चला लूं। अब आप पकड़े को हाथ करे तो वहां में चंद्रमा कहाँ है? क्या कह रहे हैं, मैं नहीं लूंगा, मैं तो वाय लूंगा, वो चंद्रमा चंदा मामा दे दो। मैया सोच भी लगी रही, आप कहाँ जाके मर जाऊं, जब जागूं जब संग ही जागूं, कोई काम नहीं करने दे इतनी देर में। और क्या किया कि बरूसी में दूध ओट रो जी दूध। हवा को इशारा किया, हवा तेज बहवे लगी, हवा तेज भई तो अग्नि तेज भई, अग्नि तेज भई तो दूध उफनवे लगे ऊपर। इतनी देर में एक ब्रज गोपी आ गई है और कहने लगी, ये बताए बालक तो घर घर में पैदा हो, पर या यशोदा के न हो तो ही बालक पैदा हुआ। अरे सगरो दूध जा रहा देखो अग्नि में उपन के, और या बालक के लगी रहे। मैया की नजर दूध पे गई और लाला तो पटक दियो, दूध पे दौड़ी गई। दूध संभाले, वह ब्रजगोपी से बात करने लग गई। विचार करती है, चोट मारते मारते ये गर्म है जाए तो दूध मक्खन निकले ना है, और काम में लग गई है। बाल कृष्ण रिसाए गए कि मैया बुद्ध यूं कहे कि बेटा मुझे तुमसे ज्यादा प्यारा दुनिया में कुछ नहीं लगे, और यार आज मेरे से ज्यादा प्यारा दूध लगे हुए। अब यहाँ पे दूध है चलवाए तुम, अब यहाँ पे दूध है चलवाए तुम। वहां पड़े हो कि ईंटोरा, और ईंटोरा लेके और वहां नांद में दे मार सगरो दही आंगन। अब देख रहे हैं कि भाई नार अभी मोरी की तरफ ना आएगा, अब के देखो कहां पहुंचे, मारा दूसरी नाद में दे नार दे नार। इतना दही बखेरो कि नार लगे हो जाए के यमुना में। मैया आ गई और सब आंगन में दही देखते ही मैया के आते पीते जर गए। अरे पता निकल के गई, सगरो दही बखेर दिए, अब कहाँ जाए के मर जाऊं। अब तो मैया पकड़े हुए कुछ दौड़ी तो महाराज दही में रिपट गई, और ये लगी पटक। चूनरी घाघरम होना बड़ो सब दही में भूतली सी है गई, कोहनी और फूट गई और रिस आ गई। छड़ी हाथ में ले लिए, चल कहाँ चले छोड़ूंगा नहीं। इतनी दौड़ रही है पकड़वे के लिए मैया कि छोटो सो बालक हाथ ना आवे। क्यों हाथ क्यों नहीं आ रहा? कि मैया अहंकार में, और अहंकार से भगवान को पकड़ना चाहो कभी भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। मैया कहती है तू कोई शक्ति है, तू कोई अवतारी है, तो तुझे अपने सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तन की सौगंध जो तू ठाड़ना है, मैं ना हूं ले कहा करेगी, घूटा दिखा दिखा के बग जाए और रिश्तेदार। अगर तू कोई शक्ति अवतारी है तो तुझे अपने कलयुग के भक्तन की सौगंध है। कलयुग के भक्तन को नाम लिया तो उसी समय खड़े है गए और मैया के चरणों में जाए पड़े। माँ मुझे मार ले, दंड दे ले, कछु कह ले माँ, पर मुझे कलयुग के भक्तन की सौगंध है, मत दिवावे माँ। एक तो मेरे कलयुग में भक्त होंगे ना,
और होंगे भी तो उनके बड़े बड़े तिरस्कार होंगे, अपमान होंगे, मुँह पे कलियुग के भक्तन को कष्ट सहन नहीं हो। तो छोड़ूंगी थोड़े दिन, मेरी आपत्ति ज्यादा बुलाई है। घर में से रस्सी लाई और बांध रही है, काय उखल से ही बांध रही है। रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ गई, गांठ न लगी, और लेके आऊंगी। दूसरी रस्सी लाई जोड़, फिर लपेटा लगाया, फिर रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ गई। घर में जितनी रस्सी हैं जोड़ जोड़ के लपेटा लगा दियो, लेकिन प्रभु बंधवे में नहीं आए। मैया सोच भी लगी रे, ऐसा का के भगवान है वो जो बंधवे में ना आवे। जान गए कि मैया को अहंकार अब दूर है भयो है, और ममता तो मैया के रही ना, मुँह बांध रही है। क्या कह रहे, मैया मैं ऐसे ना बांधू जैसे तुम मुँह बांधो, तो सब रस्सी खोल दे। पहली रस्सी के टुकड़ा से बंध जाए, सब रस्सी खुलवा दी, पहली रस्सी के टुकड़ा से बंद है जी, है नी। तो नाम उनको पड़ेगा दामोदर। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, दामोदर, तो नाम पड़ेगा दामोदर। अब धूप में पड़े रहेगा तो छठी तक की याद आ जाएगी, बांध ये रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ जाती है बार बार, और रस्सी जोड़ जोड़ के इतना बड़ा लपेटा लगाया, उससे भगवान बंधने में नहीं आए। पहली रस्सी के टुकड़ा से बंध गए। इसको मतलब क्या है, इसको मतलब क्या है? इसको मतलब है जी ज्ञान को लपेटा है। इतना बड़ा जो लपेटा लगाया वो काय को है? ज्ञान को लपेटा है। और ज्ञान के लपेटा से भगवान इतनी जल्दी बस में नहीं हो पाए। पहली रस्सी के टुकड़ा से बंध गए, इसको क्या मतलब है कि भक्ति को लपेटा, भक्ति से भगवान बस हो जाते हैं। 2 आंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी, इसको क्या मतलब है कि जीव और ईश्वर के बीच में केवल 2 ही अंगुल को फर्क है, और वो 2 अंगुल क्या है? जीव की अहमता और ममता। जीव की अहमता और ममता दूर रह जाए तो फिर जीव जीव नहीं, स्वयं चेतन ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। कि 2 अंगुल की यात्रा, ये 2 अंगुल की यात्रा हमसे पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से महाराज प्रभु है तो लीला करनी जी। महाराज उसी समय मारे उखल में झटका घसीट के ले आए। आंगन में 2 वृक्ष हैं यमला अर्जुन के, दोनों वृक्षों के बीच में अटकायो, और महाराज धड़ाम से दोनों वृक्ष जाए पड़े। 2 पुरुष प्रकट है गए, बोले आप, हमारा नाम नलकुवर है महाराज। फिर आप इस जड़े होने को कि हाँ। एक बार हम सरोवर में स्नान कर रहे, चले आए दुर्वासा। दुर्वासा को देखते हमने दंडवत प्रणाम नहीं की। दुर्वासा जी बोल गए, रे दुष्टो, तुम कैसे जड़ पदार्थ की तरह खड़े के खड़े रह गए? तो जाओ और तुम जड़ योनि को प्राप्त करो। चरणों में गिर गए हम उनके कि प्रभु बड़ी भूल भई, गलती हुई। तो बोले चलो आगे, भगवान तुम दोनों का उद्धार करेंगे। प्रभु इस जड़ योनि में हमने कष्ट तो सहन किया, लेकिन नेत्र भर के हम आपके दर्शन कर रहे हैं। तो भाई मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है, आप कुछ मांगो। आप कुछ मांगिए। तो उसी समय पे और कहते हैं कि महाराज हमारे चरण आपके तीर्थों की ओर गति करते रहे, हाथ से आप पूजा दान में लगे रहे, मन आपके चरणार बिंदों में लगा रहे, और हमारी दृष्टि साधु मूर्ति के दर्शन करती रहे। ऐसा हमें वरदान दीजिए। वास्तु कहा, और उसी समय महाराज चले गए। अब
कृष्ण बाल गोपालों के संग में विराजमान, और जब बाल गोपालों के संग में विराजमान है तब महाराज क्या हुआ है। कहवे लगे लालाओ भाई चोरी करे करेंगे। बाल गोपाल कहवे लगे रे दारी के हैं अच्छे काम तो सिखावे ना, या काम चोरी सिखावे हमें। है? अरे हमारे तो कहो बाप दादे नु चोरी ना करी। तो भैया कृष्ण बोले भैया हमको रुपया पैसा की चोरी करने की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो माखन की चोरी करे करेंगे। तो ते घर में का भुखमरी मच गई है, तेरे बाप के 9 लाख गाय ये चोरी की बात करे ना। मेरे यहाँ तो भुखमरी ना मची, मैं तो कमी ना है। पर देखिए मधुमंगल है, देखिए मनसुख का 1.5 हड्डी के रहे हैं। इनकी मैया है दूध दही माखन है सब मथुरा बेचा है। अरे गाय चरा में हम ग्वाला और माखन खाने मथुरा के लाला, ये कहाँ की नीति है। अरे गाय हम चराएंगे तो गोरस भी हम ही खाएंगे, इसलिए कह रहे हैं। ग्वाल बाल बोले भाई यार बात में तो तेरी में दम है। हाँ तो चोरी करो अपने अपने घर में चोरी करो, पहले अपने घर में से हाथ साफ हो। अब महाराज शोर मच गयो कि भाई ब्रज में माखन चोर ग्रोह पैदा है। ब्रजगोपी बड़ी प्रसन्न है रही है कि भाई चोरी करवे आवे तो मेरे घर आवे कि नहीं। मेरे घर आवे सब सोचती हैं, कोरी कोरी मटकिन में बड़ी शुद्ध पवित्रता से माखन रखती हैं कि मेरे घर चोरी करवे आवे, मेरे घर चोरी करवे। पर गए किसी के नहीं। अभी तो विचार ही बना रहे हैं, गए किसी के यहाँ नहीं, लेकिन वो तैयार बैठी हैं कि हमारे घर चोरी करने के लिए। ब्रजगोपियों ने विचार किया अब दर्शन कैसे हो, चोरी करवे आवे तो आपको दर्शन भी हो। ऐसा करो कि सब मिलके वहीं चलती हैं वाके घर, शिकायत करके आएंगे। ब्रजगोपी इकट्ठी है कि चल नहीं जी मैया यशोदा की, और कहवे लगी मैया अरे मैया चुनरिया संभालती भाई यशोदा जी आई। हाँ क्या बात है बताओ बहन, आज तेरे लाला के गीत गावे न आई हम, तो फिर कैसे आई हो। ऐसे हमें कोई चुगलखोर ना है, बोला अपने छोरा है वही के सामने कहेंगी हमको चुगलखोर थोड़ा ही है। बेटा कनुआ बेटा कन्हैया ने कहा आइए। आए ब्रजगोपी को देखते ही नीचे को गर्दन झुकाया कि मैया के बगल में ठाड़े है, उन्हें तो दर्शन करना। एक ब्रजगोपी तो बातर में मैया को उलझाले और एक बड़ी बाकी सब नेत्र भर के दर्शन कर रहे हैं, बाकी नेत्र भर के दर्शन कर रहे हैं। हाँ बहन बताओ तुम यूं कहो मेरे बालक कबू चोरी ना करे, और गई नंबर 1 चोर है माखन चोर नंबर 1 है। तो ऐसा करो बहन, जितना तुम्हारे यहाँ माखन खावे जाते हैं बैठा के नहीं तो भर के खवा दो करो, ठीक है। और जितना खवाओ आते दोनों मुंह पे तिले गए, पर मेरे बालक के बदनाम मत करो तुम। आहा मैया हमने के कह के देख लियो कि लाला बैठ के नियत भर के खा लियो, तो हम ते का कहे ए ब्रजगोपी मैं का भूखो न मरू जो तेरे यहाँ खा लो। अच्छा और भूखन ना मरे तो फिर चोरी क्यों करे, कि चोरी के माल में स्वाद ही कछु और आवे, ऐसे कह के भाग जाए। दूसरी गोपी बोली यशोदा कह रही कि नहीं अपने माखन ऊंचे पे रख दो करो। हाँ हाँ हमने ये करके देख लियो, ये भी करके देख लिया हमने, ऊंचे पे माखन रखे वहां पे जल से भरी थारी रख दइए, और ये श्रीमान जी जाएं एक बालक के ऊपर एक एक ऊपर एक
और मटकी तक पहुंच जाए, वह थाली में बालू रेत भरे, जले सूख जाएगी वो, है ना, बालू जले सूख जाए और धीरे से थाली उतार दे और वहीं से महाराज खाब शुरू करे और नीचे तक सप्लाई होता जाए। या हमने खूब देख लियो कर। तो बहन अपने माखन ने अंधेरे में धर दो करो, या मालूम न पड़े छुपा के रख दो करो। हाँ मैया हमने अंधेरे में भी करके देख दियो है, तो कि न जाने या कैसे महक आ जाए, अंधेरे में माखन पे पहुंच जाए और भक्क उजाले है जाए, वहां उजाला है जाए वहां। अब बताओ कैसे करें। एक ब्रजगोपी बोली, मैया मेरे गैया न बचिया, दही दूध को मेरे यहाँ कोई काम ना पे, तेरे यहाँ क्या कर दिया यार, तेरे यहाँ क्या किया कि मेरे घर में गया चोरी करवे, पूरे घर में घूमे, या कहूं माखन न मिले। अब का कह रहे घरे के शमशान है, या में तो कुछ खावे गुना मिल। कोठे में सो रही मेरी बेटी, बिटिया की चोटी ने लंबी और यानी कहा कियो कि खाट की पटियाते बांधे आयो और चिल्ला के कान में कहे हुआ, और ऐसे कह के भागो। मेरी बेटी भड़बड़ा के उठी और जैसे ही ऊपर बेटी होना चाहे तुम्हारा चोटी तड़ी और महाराज वही समय चिल्लाई लगी, मैया हुआ ने पकड़ ली, मैया हुआ ने पकड़ ली। मैंने भाग तो है देख लियो, वही समय पे देखते ही मैंने कहा कि रे बेटी हुआ कछुना के नंद को छोरा ही हुआ बने फिर ऐसे ऐसे के उत्पात कर। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न भूले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न भूले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मोते सीधो न बोले, सीधो न बोले श्याम सीधो न बोले, न बोले श्याम सीधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न भूले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले। जब ही देखे सोनी बाखर, 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 घर की साकर खोले श्याम मोते सीधो न भूले, घर की साकर खोले श्याम मोते सीधो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मोते सीधो न बोले। वाल वाल ले संग में आवे, 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 माखन माट टटोले श्याम मोते सीधो न भूले, माखन बाट टटोले श्याम मोते सीधो न बोले, चोरी करे तो डोले कन्हैया मोते सीधो न बोले।
मटकिया फोड़े दध में खाए मटकिया फोड़े दद में खाए मटकिया फोड़े दध में खाए मटकिया फोड़े रस में बिस को भूले राधे सीधो न भूले रस में बिस को भूले जान मुझे सीधो न बोले चोरी करे तो डोले जान मुझे सीधो न बोले जब मैं पकड़ने आको भागी 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 भैया पकड़े झकझोरे जान मत सीधो न भूले भैया पकड़े झकझोरे जान मुझे सीधो न बोले चोरी करे तो डोले जान मुझे सीधो न बोले नारायण घट घट नद नंदन नारायण घट घट नद नंदन नारायण घट घट नद नंदन नारायण घट घट नंद नंदन कहा जाने प्रीति को मूले जान मुझे सीधो न भूले जान प्रीत को बोले श्याम मुझ सीधो न